दोस्तों, आज मैं हमारे जीवन से जुड़े बहुत ज़रूरी विषय पर बात करने जा रही हूँ। बात शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज के युवा की सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि वो अक्सर कहते मिल जाते हैं कि हमने पढ़ाई तो बहुत की, या मैं 20-20 घंटे पढ़ा या पढ़ी, लेकिन मैं उस कंपटीशन को निकाल ही नहीं पाया या निकाल ही नहीं पाई। दोस्तों, मैं यहाँ पर युवा वर्ग के मेल और फीमेल दोनों की ही बात कर रही हूँ। और इस कारण बहुत से बच्चे अवसाद में भी चले जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि परीक्षा की तैयारी में ज़रूर कहीं ना कहीं हमारी कमी रह गई होगी। क्योंकि दोस्तों, जो लोग कोई परीक्षा पास करते हैं तो वो अपनी पढ़ाई को घंटों में नहीं गिनते, बल्कि वे ये सोचते हैं कि पढ़ाई किस प्रकार करनी है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जब वे कंपटीशन की तैयारी करने की सोचते हैं तो बहुत दिन तो यही सोचने में निकाल देते हैं कि कब से पढ़ें, और फिर एक दिन पढ़ाई की शुरुआत कर देते हैं। और जब पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तो घंटों टेबल लगाने में, बुक्स को अरेंज करने में ही निकाल देते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें पढ़ने से ज़्यादा बुक्स के अरेंजमेंट की खूबसूरती पर ज़्यादा ध्यान है ना। और इसके बाद फिर कोई टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब आप सोचिए कि इसी में हमने कितने घंटे बर्बाद कर दिए, और अभी अभी कुछ पढ़ना ही शुरू किया था कि याद आ गया मोबाइल। अरे, चेक करके देखता हूँ किसी का मैसेज या कॉल तो नहीं आया है, कहीं कोई ज़रूरी तो नहीं है। जी हाँ, निश्चित रूप से मोबाइल साइलेंट पर ही है, जिससे कि उसे कोई डिस्टरबेंस ना हो। पर दिमाग तो मोबाइल के प्रति साइलेंट नहीं हुआ, और आंखें भी मोबाइल पर ही टिकी हैं। फिर शुरू हो जाता है मोबाइल पर कुछ चैटिंग, अपनी पढ़ाई की स्टार्ट करने की बातें, ये सब कुछ। अब यहाँ भी कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कहते हैं चलो पढ़ाई करो, अब मैं बाद में बात करता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहेंगे अरे कर लेना पढ़ाई, अभी तो बहुत टाइम है। बस यही कहानी खराब। स्टूडेंट मोहपाश में आ गया और अब घंटे 2 घंटे चैटिंग और कॉल में ही निकल गए। फिर से पढ़ाई याद आ गई और फिर से पढ़ाई शुरू। तभी अचानक अरे भाई, भूख भी तो लगेगी, अब क्या खाऊं क्या ना खाऊं, इसमें भी कुछ टाइम बर्बाद हो गया। और हाँ, अगर बच्चा घर में ही रहकर तैयारी कर रहा है तो पढ़ाई करते समय घर के 1000 काम दिमाग में चलते हैं। पढ़ाई में ज़रा सा रमे ही थे कि घर में से आवाज़ आ गई, कुछ सामान तो ले आना ज़रा। अब इसी समय सामान भी लाना बहुत ज़रूरी है ना। ऐसे ही ना जाने कितने घंटे निकल गए, और अब तो हम बहुत थक गए हैं भाई, और अब सोच रहे हैं कुछ आराम कर लें। पढ़ाई तो थोड़ी देर बाद भी हो जाएगी, लेकिन पढ़ाई के घंटे उसी टाइम से काउंट हो रहे हैं जब से टेबल और बुक्स लगाना स्टार्ट किया था। और जब आराम करके उठे फिर टहलने चले गए। अब हो गई पढ़ाई, पूरा दिन निकल गया। अब आप सोचिए, जब से पढ़ना स्टार्ट किया कितने घंटे आपने सिर्फ पढ़ाई की, सिर्फ पढ़ाई और कुछ नहीं। इन्हीं छोटे छोटे कारणों से 20-20 घंटे पढ़ने के बाद भी आप परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी बात है कंसंट्रेशन, यानी कि एकाग्रचित होकर पढ़ना, पूरे मन लगाकर पढ़ाई करना। ज़रूरी नहीं कि आप 20-20 घंटे पढ़ें। आपने बहुत से सफल व्यक्तियों के इंटरव्यू देखे होंगे, वो कभी नहीं कहते कि 20-20 घंटे पढ़ना ज़रूरी है। और मेरा भी मानना है दोस्तों, जितना भी पढ़े ऐसे पढ़ें कि उसे कभी ना भूलें। भले ही चाहे कुछ घंटे पढ़ें, जब तक मन लगे, लेकिन पढ़ें पूरे ध्यान से, सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान दें। उस समय भूल जाएं दीन दुनिया, घर का सामान, दोस्ती यारी, मोबाइल, सब कुछ।
तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। और हाँ, ऐसे लोगों से तो बिल्कुल ही दूर रहें जो आपको डीमोरलाइज करते हैं, यानी कि आपको आपके लक्ष्य से भटकाते हैं। अरे, जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे तो ना जाने कितने दोस्त बन जाएंगे, न जाने कितने घंटे मिलेंगे आपको बातें करने के लिए। लोग आपसे बातें करने के लिए आतुर रहेंगे। इसके साथ साथ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं दोस्तों, जिनके घर में बहुत परेशानियां होती हैं, अलग अलग तरह की, और वो हर समय दिमाग में घूमती रहती हैं, ढंग से पढ़ने तक नहीं देती। मन लगाकर पढ़ते हैं तो वो परेशानियां माइंड में घूमने लगती हैं अचानक ही। पर दोस्तों, उन परेशानियों से बिल्कुल परेशान ना हो। जब आप पढ़ रहे हो, दिमाग में सिर्फ एक ही बात रखें, जब मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगा तो निश्चित ही मेरी परिस्थितियाँ बदलेंगी, मेरे रास्ते बदलेंगे, और जब रास्ते बदलेंगे तो परेशानियों का हल भी अवश्य निकलेगा। अभी तो सिर्फ ज़रूरी है अपना लक्ष्य प्राप्त करना, जिससे जीवन में खुशियाँ आ सकें। मैं आज के युवा वर्ग से कहना चाहती हूँ, अभी आपका समय है और इसके साथ साथ काफ़ी समय है। इस समय का सदुपयोग कीजिए, समय को बर्बाद मत कीजिए। एक एक क्षण कीमती है, अगर निकल गया तो वापस नहीं आएगा, बिल्कुल हमारी उम्र की तरह। एक एक साल करके निकल जाती है, पता ही नहीं चलता। अनेकों कंपटीशन के लिए हम ओवर एज हो गए, पर जब ओवर एज हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कहते हैं अगर इस कंपटीशन के लिए मैं एलिजिबल होता तो बहुत तैयारी करता और कंपटीशन निकाल कर दिखाता। अरे भाई, तब कहाँ थे जब आप इस कंपटीशन को देने के लिए एलिजिबल थे? तब थे यारी दोस्ती में, मोबाइल में, घर के हजारों कामों में, है ना? इसीलिए दोस्तों, अपने समय को जाने मत दीजिए। अभी से लक्ष्य बनाइए और लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाइए। निश्चित ही आप सफल होंगे और हजारों लाखों खुशियां आपके दामन में होंगी, क्योंकि परमेश्वर आप जैसे मेहनती लोगों के साथ हमेशा रहते हैं। धन्यवाद।